श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में आरजेडी की जो हार हुई है उसके जख्म बुरी तरह तेजस्वी यादव और लालू परिवार को मिले हैं। तेजस्वी यादव हार के जख्म भर नहीं पा रहे, परिवार में झगड़े का जख्म और मिल गया, क्योंकि उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने इस हार पर और फिर उसके बाद जो घर के अंदर मंथन हुआ, उसके बाद जो कुछ लड़ाई हुई, उसको लेकर गंभीर आरोप लगाए। घर से बाहर निकलती हैं रोहिणी आचार्य, पहले एक ट्वीट करती हैं। ट्वीट में वो लिखती हैं कि मैं परिवार से और पार्टी से, दोनों से नाता तोड़ रही हूं। ये सब मैं संजय यादव और रमीज के कहने पर ही कर रही हूं, क्योंकि वो लोग लगातार ये करने के लिए कह रहे थे। गंभीर आरोप लगाते हुए जैसे ही रोहिणी ने ये ट्वीट किया, लालू परिवार में तो घमासान मचा ही मचा, राजनीति में भी भूकचाल आ गया। अब इसी के साथ साथ एक नया बवाल लालू परिवार पर आकर खड़ा हो गया है, नया भूचाल आ गया है लालू परिवार में। अब एक्शन के दायरे में लालू परिवार आता नजर आ रहा है। अब ये एक्शन रोहिणी ले रही है या कोई, ये विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल अब इस मामले में महिला आयोग की एंट्री हो गई है। जिस तरीके से गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और पूरे परिवार पर लगाए, उनके साथ अब महिला आयोग आकर खड़ा हो गया है। महिला आयोग की तरफ से साफ साफ यह कहा गया है कि अगर रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव या परिवार के और सदस्यों के खिलाफ, या जिनका वो नाम ले रही हैं, उनके खिलाफ कोई आवेदन देती हैं, शिकायत करती हैं, तो महिला आयोग इस मामले में एक्शन लेगा। क्योंकि रोहिणी आचार्य के लगाए गए आरोप जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। उनका अपमान हुआ, उनके साथ मारपीट तक की कोशिश की गई। तो एक महिला अगर इस तरीके के आरोप लगा रही है तो महिला आयोग उस मामले पर संज्ञान जरूर लेगा। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया और अपने बयानों में जिस तरह परिवार के भीतर अपमान, धमकी और चप्पल से मारने तक की बात कही, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बीच महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा है कि रोहिणी के साथ जो हुआ वो हरासमेंट यानी उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। उन्होंने रोहिणी के दर्द और अपमान को गंभीर मामला बताया है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने इसे अत्याचार बताते हुए साफ साफ कहा, अगर रोहिणी आवेदन देती हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अप्सरा मिश्रा ने कहा है कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का खुलासा किया वो स्पष्ट रूप से उत्पीड़न का मामला है। पोस्ट और बयान के माध्यम से यह साफ दिखता है कि रोहिणी मानसिक और भावनात्मक तौर पर आहत हैं। आयोग की अध्यक्ष ने यह भी कहा कि परिवार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं कहा गया है, जबकि आरोप अत्यंत संवेदनशील है। यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है, रोहिणी इतने गंभीर आरोप परिवार पर आकर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक ना लालू यादव कुछ बोल रहे हैं, ना राबड़ी देवी कुछ बोल रही हैं, और ना ही तेजस्वी यादव, जिन पर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो इस मामले पर सामने आकर सफाई दे रहे हैं। आपको बता दें मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे तेजस्वी यादव पर यह पूरा खुलासा हुआ, विस्तार से और शुरुआत से पूरी कड़ियां बताते हैं। आरजेडी चुनाव हारती है, 25 सीटों पर बिहार में सिमटकर रह जाती है। अब इस हार के मंथन के लिए परिवार में एक बैठक होती है, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य समेत शामिल होते हैं। हार पर मंथन हो ही रहा होता है। इस बीच उस बैठक में संजय यादव और रमीज पहुंच जाते हैं। ऐसे में रोहिणी सीधा छूटते ही तेजस्वी यादव से यह कह देती हैं कि हार की जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी चाहिए जो पार्टी में करता धरता थे, जिनका सब कुछ कहने पर चल रहा था। यानी कि संजय यादव, रमीज की तरफ उन्होंने इशारा किया और तेजस्वी से सीधा सीधा कहा कि हार की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी चाहिए और मानना चाहिए कि कहीं कमियां रही हैं, मनमानी चली है, इसी वजह से पार्टी की हार हुई है। और अपने इन करीबियों का नाम सुनते ही कहा जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। वो न सिर्फ भड़के बल्कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ भड़कते हुए मारने तो को तैयार हो गए। ऐसा आरोप
रोहिणी आचार्य लगा रही हैं। उसके बाद काफी बवाल, चिल्लम चिल्ली, काफी हंगामा घर के अंदर होता है और तेजस्वी यादव अब शब्द कहते हुए रोहिणी आचार्य को घर से बाहर, घर से जाने के लिए कह देते हैं। सिर्फ और सिर्फ रोहिणी आचार्य ने इस पूरे मामले को लेकर यही कहा कि अगर मैंने ये कहा, हार की जिम्मेदारी वो लोग जो पार्टी संभाल रहे थे, जो करता धरता थे, जिन्होंने सारे फैसले लिए, जिनकी वजह से ये हार इतनी बुरी तरह मिली है, तो आखिर क्यों तेजस्वी यादव को संजय यादव और रमीज का नाम सुनते ही इतनी परेशानी हो गई। बाकायदा इन्हें जयचंद कहकर संबोधित किया जा रहा है कि जयचंदों ने लालू परिवार को तबाह कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, नाश कर दिया। बवाल मच ही रहा था। अब ऐसे में एक और बयान रोहिणी आचार्य का सामने आ जाता है, जिसमें रोहिणी आचार्य खुलकर यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये जो सब हो रहा है वो तेजस्वी यादव की पत्नी की वजह से हो रहा है। उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि संजय यादव और रमीज जो बताए जा रहे हैं वो तेजस्वी यादव राजश्री की पत्नी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और उन्हीं की पार्टी में कहा जाता है कि उनकी ही मनमानी पार्टी में चलती है, उन्हीं के इशारों पर तेजस्वी यादव काम करते हैं। और यही वजह है कि लालू परिवार में लगातार फूट पड़ती जा रही है। तेज प्रताप यादव को पहले घर से बाहर निकाला गया, जयचंदों का जिक्र किया गया, इन्हीं नामों का जिक्र किया गया। उस वक्त भी इन नामों को ज्यादा उछाला गया था, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने शांति से इस मामले को ठंडा कर दिया। अब जैसे ही रोहिणी आचार्य इन पर आरोप लगाते हुए घर से बाहर निकलती हैं, परिवार छोड़कर दिल्ली जाती हैं, मीसा भारती भी कहा जा रहा है कि इस लाइन में आकर खड़ी हो गई हैं। उसके बाद अब सीधा सीधा इस पूरे मामले में महिला आयोग की एंट्री हो जाती है, यानी कि अब लालू परिवार चौतरफा मार झेलने की तैयारी कर ले, क्योंकि महिला आयोग भी इस मामले में आ गया है। हो सकता है रोहिणी आचार्य आने वाले वक्त में शिकायत करें लालू परिवार के खिलाफ, यानी तेजस्वी और लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ, और हो सकता है इस मामले में महिला आयोग आगे पूछताछ के लिए भी जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चप्पल से मारने तक की, चप्पल उठाने की, धमकी देने की, घर से बाहर निकालने तक की नौबत आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब शब्द कहे गए। अब यह मामला चल ही रहा है। इस विवाद का केंद्र कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी हैं, क्योंकि रोहिणी के कई आरोप परिवार के भीतर सत्ता संतुलन और अंदरूनी दबाव से जुड़े हैं। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद लालू परिवार के भीतर बढ़ती खींचतान पहले से ही चर्चा में थी और रोहिणी के खुलासे ने इसे बड़े विवाद में बदल दिया है। रोहिणी ने यहां तक कहा है कि परिवार के कुछ सदस्य उन्हें घर से निकालने पर मजबूर लगातार कर रहे थे, जिससे विवाद और गहरा गया। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य पर जो सारा मामला निकलकर सामने आया है, अब महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा है कि हमने रोहिणी आचार्य का वक्तव्य सुना, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया, साथ ही साथ ये भी बताया कि उनको चप्पल से मारा गया था। ये एक हरासमेंट का मामला है जिसमें उन्हें अपमानित किया गया। उनका दर्द पोस्ट और वक्तव्य के माध्यम से दिखा है, मगर उनके परिवार की ओर से एक शब्द भी नहीं कहा गया है। आने वाले समय में अगर रोहिणी आचार्य महिला आयोग में आवेदन करती हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अगर महिला आयोग को लगेगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और हरासमेंट बढ़ गया है, तो फिर महिला आयोग खुद संज्ञान लेगी। तो अप्सरा मिश्रा ने साफ कहा है कि अगर आने वाले समय में रोहिणी आचार्य औपचारिक शिकायत दाखिल करती हैं तो महिला आयोग तुरंत जांच शुरू करेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर आयोग को लगे कि मामला बढ़ चुका है और उत्पीड़न का स्तर गंभीर है तो आयोग खुद संज्ञान लेने से पीछे नहीं हटेगा। यह बयान बताता है कि आयोग लालू परिवार के मुद्दे को महज घरेलू विवाद कहकर छोड़ने के मूड में नहीं है। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य के आरोपों ने जहां परिवार के अंदर की खाई को उजागर कर दिया है, वहीं महागठबंधन की राजनीति पर भी इसका असर दिख रहा है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब चौतरफा तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर लालू यादव और राबड़ी देवी को लगातार ब्लैकमेल कुछ जयचंदों के जरिए किया जा रहा है कि इस मामले पर सामने आकर बयान ना दे। हालांकि वो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट ये भी आ रहे हैं, क्या लालू यादव और राबड़ी देवी को बंधक बना लिया है घर के अंदर? अगर वो बाहर आएंगे, जाहिर सी बात है मीडिया उनसे सवाल जवाब करेगी और इसी वजह से उन सवाल जवाबों का सामना ना लालू यादव और राबड़ी देवी कर पाए, इसलिए उन्हें घर के अंदर ही रोक दिया गया है। अब फंसे हैं तेजस्वी यादव। उन पर इसलिए शक और गहरा रहा है कि लगातार तेजस्वी यादव को लेकर
रोहिणी आचार्य एक के बाद एक पोस्ट कर रही हैं, बयानबाजी मीडिया में कर रही हैं, गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि तेजस्वी यादव इस मामले पर ना तो बोल रहे हैं, ना सामने आकर कोई सफाई दे रहे हैं और ना ही अपना पक्ष रख रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि वाकई में रोहिणी आचार्य के साथ इस तरीके का व्यवहार लालू परिवार के अंदर हुआ है और इसी वजह से तेजस्वी यादव मुंह छुपाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन ऐसे में अब रोहिणी आचार्य को तेज प्रताप यादव का सपोर्ट मिल गया है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जयचंदों के खिलाफ लड़ाई में वो रोहिणी यादव के साथ खड़े हुए हैं, मतलब रोहिणी आचार्य के साथ तेज प्रताप यादव आकर खड़े हो गए हैं। अब ये लड़ाई किस ओर जाती है और क्या खुलासा इस मामले को लेकर होता है, क्या आने वाले वक्त में महिला आयोग इस मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेता है, तेजस्वी यादव, लालू यादव इस मामले में और ज्यादा बुरा फंस जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।